कभी कभी एक इंस्टाग्राम पेज सिर्फ कुछ ही दिनों में पूरे देश की नजरों में आ जाता है। लाखों युवा, मीडिया, जर्नलिस्ट्स सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, आखिर सीजेपी है क्या और कैसे? एक इंस्टाग्राम मूवमेंट देश भर की चर्चा बन गया। हर बेड मूवमेंट के पीछे एक कहानी होती है और सीजेपी की कहानी शुरू होती है अभिजीत दीपके से। लेकिन सवाल यह था, आखिर सीजेपी की शुरुआत हुई कैसे और इसके पीछे असल वजह क्या थी? हर साल लाखों स्टूडेंट्स नीट की तैयारी करते हैं, कई सालों की मेहनत सिर्फ एक सपने के लिए। लेकिन 2026 में इसी सपने पर सवाल उठने लगे। एनईटी पेपर लीक और एग्जाम इरेगुलरिटीज के आरोप सामने आए। नाराजगी धीरे धीरे एक स्टूडेंट मूवमेंट में बदलने लगी। इसी दौरान कुछ स्टूडेंट्स की मौत और सुइसाइड्स की खबरों ने देश को झुझोर दिया और यहीं से शुरू हुई एक आवाज जो जल्दी ही पूरे देश में सुनाई देने वाली थी। एनईटी पेपर लीक के बाद स्टूडेंट्स का गुस्सा धीरे धीरे एक देशव्यापी मूवमेंट में बदलने लगा। कई स्टूडेंट्स को लगा कि उनकी मेहनत का न्याय नहीं हुआ। इसी दौरान अभिजीत दीपके और उनके साथियों ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के बैनर के नीचे स्टूडेंट्स को एकजुट करना शुरू किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों स्टूडेंट्स इकट्ठा होने लगे। उनका कहना था कि ये सिर्फ नीट का मुद्दा नहीं बल्कि पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम पर भरोसे का सवाल है। मूवमेंट की मुख्य मांगे थी यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पेपर लीक के जिम्मेदारों पर कार्रवाई और एग्जाम सिस्टम में बड़े सुधार। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भी स्टूडेंट्स के समर्थन में अनशन शुरू किया। उनके इस कदम ने मूवमेंट को और ज्यादा राष्ट्रीय ध्यान दिलाया। बाद में कई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ ऑपोजिशन पार्टीज ने भी इस मूवमेंट का समर्थन किया। प्रोटेस्ट की चर्चा पार्लियामेंट से लेकर सोशल मीडिया तक पहुंच गई। 20 जुलाई को सीजेपी ने सांसद चलो मार्च का आह्वान किया। हजारों स्टूडेंट्स पार्लियामेंट की तरफ बढ़े। अभिजीत दीपके ने प्रोटेस्टर्स से शांतिपूर्ण मार्च बनाए रखने की अपील की। मार्च के दौरान पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच टकराव हुआ। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए और बाल प्रयोग किया। प्रोटेस्टर्स ने लाठीचार्ज और अत्यधिक बाल प्रयोग के आरोप लगाए, जबकि पुलिस ने कहा कि कार्रवाई कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई। कई दिनों तक चले प्रोटेस्ट और लगातार बातचीत के बाद सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच संवाद का रास्ता खुल गया। बातचीत के बाद सोनम वांगचुक ने 26 दिनों बाद अपना अनशन समाप्त किया। लगातार जान दबाव और संवाद के बाद यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। इस फैसले को स्टूडेंट मूवमेंट की सबसे बड़ी जीत के रूप में देखा गया। सरकार ने संवाद का रास्ता चुना, महत्वपूर्ण फैसले लिए और एजुकेशन सिस्टम को और मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। और शायद इसी का नाम लोकतंत्र है। ये भारत के युवाओं की आवाज की जीत थी। जब नागरिक अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखते हैं, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही होती है, क्योंकि आज के युवा सिर्फ देश का भविष्य नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है और सरकार उस आवाज को सुननी है।